was rattled once again by साउथ अफ्रीका। एक बार फिर साउथ अफ्रीका जो है हमें घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया है। मतलब उनके कोच ने जो कहा वो सच साबित करने में हमने कोई कसर भी नहीं छोड़ी और वो सच साबित भी हुआ। हमें उस वो शायद उस कोच की या किसी दुनिया की किसी भी की भी बात हमें चुभी नहीं। हमने घुटने टेक दिए, इतने जल्दी टेक दिए, ये मतलब क्या बोलोगे। इस तरीके से शर्मनाक हार। और इतिहास में ऐसी घटनाएं बहुत कम होती है। इतिहास इतना लंबा चौड़ा 1932 से लेके अब तक की इतिहास हमारा इंडियन क्रिकेट का इतिहास रहा है। सीके नायडू से लेके शुभमन गिल तक का इतिहास। और ऐसे लम्हे और ऐसे डाउनफॉल और इतने लोवेस्ट पॉइंट जो होते हैं ना, बड़े कम होते हैं। ऐसे बार बार ये घटनाएं आती नहीं है। और हमने देखा है अभी शायद अराउंड 80s में वेस्ट इंडीज और इफ आई रिमेम्बर इट वाज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया लगातार तब 2 सीरीज हम हारे थे। उसके बाद वो हमें था। फर्स्ट वेस्ट इंडीज से आ रहे थे हम लोग 1983 में, और फिर 84 में इंग्लैंड से आ रहे थे, तो तब हुआ था उसके कंजिक्यूटिव बाद 2 ईयर में। उसके बाद अभी हुआ है। ये चीज कभी मतलब उसके बाद दोहराई नहीं 50 सालों में। लगभग 50 साल उस बात को हो गए। ये कह रहा हूँ ना, इतिहास में ऐसे लम्हे बहुत कम आते हैं। जब भी वो आते हैं तो हमें जो है ना आकलन करने की जरूरत पड़ेगी। तब भी आकलन शायद लोगों ने किया होगा, आज भी करनी पड़ेगी। 83 में हम वर्ल्ड चैंपियन थे वनडे इंटरनेशनल में। 85 का वो दौर हमें वो भी पता है कि तब जो है जैसे कि आज के जो चैंपियंस ट्रॉफी है उस तरीके से उस टाइम पे भी हुई थी। तो तब भी हमने 85 के हम भी चैंपियन थे। तो तब भी हमारी टीम व्हाइट बॉल क्रिकेट में तो चैंपियन थी। तब भी लोगों ने जो भी थे स्टेक होल्डर्स, उन्होंने आकलन किया होगा, सोचा होगा, समझा होगा और उस हिसाब से दिशा जो है चुनी होगी। और आज भी वो करने की जरूरत है। और बहुत ही ऑनेस्ट होके आकलन की जरूरत है। बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से अपनी अपनी जो भी स्टेक होल्डर्स है अपनी अपनी जिम्मेदारी को लेने की जरूरत है। ये नहीं कि इसके ऊपर ब्लेम डाल दो, उसके ऊपर ब्लेम डाल दो। ब्लेम गेम बहुत ही आसान होता है। आज हम बैठ के यहाँ पे गौतम गंभीर को ब्लेम कर दें या तमाम प्लेयर्स जो है टीम को ब्लेम कर दें। इट्स वेरी इजी टू ब्लेम बट इट्स अबाउट द अकाउंटेबिलिटी। इट्स अबाउट द इंडियन क्रिकेट। आज मैंने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना गौतम गंभीर का। उसमें भी ही वाज की कह रहे थे। मैं तो पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद बड़ा नाराजगी है, बड़ा ये है। अभी मैं क्या बड़ा क्रिटिसाइज भी कर सकता हूँ उस पूरे पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक चीज उन्होंने कहा कि केयर, इट्स अबाउट द ड्रेसिंग रूम में केयर होना या उस टीम के लिए केयर होना, इंडियन क्रिकेट के लिए केयर होना जरूरी है। अगर ये है, वो सबके लिए है। वो सबके लिए है। वो सिर्फ कोच के लिए या टीम के लिए नहीं, हम जैसे लोगों के लिए भी है, जर्नलिस्ट के लिए भी है, तमाम भारतीयों के लिए है। अगर ये केयर है तो आई बेग गौती शुड थिंक हिमसेल्फ। उसको खुद को सोचना पड़ेगा, इज ही द राइट पर्सन, इज ही द राइट पर्सन टू मूव इंडियन टेस्ट टीम। आई एम नॉट सेइंग द व्हाइट बॉल क्रिकेट। व्हाइट बॉल क्रिकेट में इतनी डेप्थ है कि शायद वो नौबत ना आए। भगवान करे वो वहां पे वो नौबत ना आए। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ही नीड टू थिंक, ही इज वाइज एनफ। ठीक है, इतनी उम्र हो चुकी है, इतने समझदार तो होंगे कि ही इज, एंड ही सेड कि इंडियन टीम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मी। आई मीन दिस इज व्हाट ही सेड। बट हवाला उन्होंने और भी दिया कि मैं ही कब कोच था जब इंग्लैंड में हमने अच्छा किया, मैं ही था जब हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती, या मैं था एशिया कप जीते वगैरह वगैरह। ये जब उन्होंने बोला तो लगता नहीं कि वो सेल्फ आकलन करने के मूड में है या कुछ उस तरीके से अकाउंटेबिलिटी लेने के मूड में है। लेकिन अगर इंडियन टीम का केयर है, अगर इंडियन टीम के लिए थोड़ा भी अगर कदर है, तो दे नीड टू थिंक, गौतम नीड टू थिंक। ठीक है, खुद अपने हिसाब से सोचने की जरूरत है, खुद सोचने की जरूरत है।
कोई सैक करे ना करे, कोई उसकी कोई बोले ना बोले, लेकिन खुद भी एक होना जरूरी है कि आई पूरा प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना कि ये ट्रांजिशन है। आई हेट द वर्ड ट्रांजिशन, बट देखो बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी ट्रांजिशन है, बैटिंग डिपार्टमेंट में भी ट्रांजिशन है। I mean, I don't want to be harsh, but there is your core जो है ना इंडियन क्रिकेट की, उस टीम की जो कोर है ना, कोर इंटैक्ट ही है। कोर में इतना कुछ खास बदला नहीं है। तो ये ट्रांजिशन कोई 15 खेला है 12 खेला है यार, ये सब फालतू की बातें हो जाती है। ये सारी चीजें जो है कोई काम नहीं आती, कोई इंटरेस्टेड नहीं है आपको ये सब सुनने के लिए। द थिंग इट मैटर्स, what matters is that Indian cricket, what matters is that कि Indian team winning at least at home. So इंडिया में आने के लिए दुनियाई टीम, दुनिया की सारी टीम, बीट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बीट एनी टीम, बीट एनी टीम, वो एक फियर था, तो एक डर का माहौल था। इंडिया को बोला जाता था ना द फाइनल फ्रंटियर, द फाइनल फ्रंटियर इज ब्रीच नाउ, आई ब्रीच अगेन। एक बार नहीं, इट्स टू सेकंड टाइम इन जस्ट जस्ट बिटवीन 3 सीरीज, आई मीन जस्ट इन खाली 3 शृंखला के बीच में हम इतने इतने कम समय के भीतर, इतने कम समय के भीतर अगर 2 बार अगर ब्रीच हो जाए तो सब, आई मीन मैंने डीके को सुना, आवाज डीके वाज सेइंग कि यार पहला जो है डरती थी टीमें आने के लिए, और अभी जो है तो टीम्स मस्ट बी licking their lips to come to India। इतना खराब लगा ना, इतना खराब लगा ना, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ये हम लोग भैया आज बराबर तक किस कोच की इतनी हिम्मत हो गई थी कि वो बोले कि हम टीम इंडिया को पूरा गेम से बाहर करने की ये करके आए थे कि अभी हम तो इनको चांस ही नहीं देंगे, कुछ चांस नहीं देंगे। ऐसा कभी हुआ है टीम इंडिया के साथ? देखो उसके ऊपर बात करने का कोई मतलब नहीं बनता, उसके ऊपर डिस्कस करना। द थिंग इज दैट हम कहाँ पे खड़े थे, हम कहाँ पे खड़े थे बिफोर न्यूजीलैंड सीरीज, ये हमें देखने की बात है, हमको देखना पड़ेगा। हम शिखर पे थे, वी वर एट द माउंट एवरेस्ट, ठीक है। वेयर आर वी नाउ, हम मरियाना ट्रेंच में हैं। नीड टू अंडरस्टैंड दिस टू differences, the two different poles। वेयर वर वी, हम माउंट एवरेस्ट के शिखर पे थे बिफोर जीजी, ठीक है। मैं ब्लेम जीजी को ही नहीं कर रहा, प्लेयर शुड टेक द रिस्पांसिबिलिटी एज वेल, बट मैं कह रहा हूँ एक सिनेरियो दे रहा हूँ। हम वहां पे थे, शिखर पे थे, माउंट एवरेस्ट के हिमालय के शिखर पे थे हम लोग। आज मरियाना ट्रेंच के भीतर है। मरियाना ट्रेंच लोगों को पता ही होगा, मैं उसको रेफरेंस दे नहीं, मैं उसको डिटेल में नहीं बोलना चाह रहा, ठीक है। कहाँ वो कहाँ है, तो हमें यार सोचना तो पड़ेगा ना, हमें ऑनेस्ट होना तो पड़ेगा ना, अपने क्रिकेट के लिए ऑनेस्ट होना तो पड़ेगा ना। अगर आप अपने घर पे आप नहीं खेल पा रहे तो क्यों नहीं खेल पा रहे हो भाई? क्यों आपकी ये प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है? स्किल है ना आपके पास, स्किल। अगर आपके पास स्किल है, आप कह रहे हो कि भाई मेंटली दे आर नो 91, गलती कोई गलती कोट कर रहा हूँ मैं, 91 से 125 हो जाते हैं यार, it's not about the skill, it's about the mental preparation and all। So why we are not preparing? हम क्यों नहीं प्रिपेयर कर पा रहे हैं? क्या हम डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया खेल के आके 2 दिन का प्रैक्टिस करते हैं और हम आके जो है और तैयार करके हम लोग सीरीज खेलने लग जाते हैं और हम लोग 2-0 व्हाइट वॉश कर रहे हैं? तो अगर ऐसा, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, आपको पता है कि हमसे नहीं हो रहा है खेलना, तो आप पहले प्रिपेयर कर लो, करो ना। कौन रोक रहा है आपको? किसी ने रोका है? आपकी शेड्यूल इतनी बिजी, तो आप भी सेकंड टायर टीम में व्हाइट बॉल की भेजो ना। आप अपना अपना रेड बॉल क्रिकेट का एक अलग टीम रखो ना, या उसमें इतने 6-7 प्लेयर ऐसे रखो कि वो शायद लिमिटेड व्हाइट बॉल खेलते हो, करो। किसी ने रोका है क्या? नो बडी। इतना फ्रीडम है, आपको कोई रोक नहीं रहा है, आपके पास पूरे फ्रीडम से आप पूरा यूज करो ना। बीसीसीआई ने जो दिया हुआ है आपको इतना फ्रीडम, उसको यूज करो। आप करो, आपकी टीम अलग से रखो, आप की प्लेयर्स आप अलग रखो कि ये मेरे टेस्ट प्लेयर के प्लेयर है, मैं इनको साइड में रख रहा हूँ। मैं ये मेरी टी20 के जैसे अभी है ना, टी20 के कुछ प्लेयर्स जो है जो कहीं पे भी नहीं दिखते, हमें कॉमन कहीं पे भी नहीं है,
ऐसे कुछ प्लेयर रखो आप, आपके पास है, फ्रीडम दिया हुआ है आपको बीसीसीआई ने, इतना फ्रीडम है, इसकी वजह से तो ये चीजें देखने को मिल रही है हम लोगों को। मैं कह रहा हूँ कि देखो, ये भी एक बहाना है। मैं कह रहा हूँ ये भी एक बहाना है। क्यों? इससे पहले क्या हमारे हमारे पास बिजी शेड्यूल नहीं होते थे? इससे क्या 13 महीने पहले बिजी शेड्यूल नहीं था? तब कौन सा स्पेशल प्रिपरेशन होती थी भाई? अगर ये भी बहाना तुम मार रहे हो तो केएल राहुल कौन सा मतलब T20 क्रिकेट खेलता है? नहीं। कंटिन्यूअस। यशस्वी जायसवाल कौन से लिमिटेड ओवर क्रिकेट खेल रहा है? नहीं। रविंद्र जडेजा कौन सा खेल रहा है? नहीं। बुमराह को कब आप खिला रहे हो? नहीं। वाशी को आप क्या सारे फॉर्मेट में खिला रहे हो? अक्षर को कभी रखते हो, कभी नहीं रखते हो। साई सुदर्शन कौन सा सारे फॉर्मेट में खेल रहा है? मोहम्मद सिराज को कौन से आप सारे फॉर्मेट में खिला रहे हो? ये सब बहाने बन जाते हैं। द थिंग इज, इससे पहले टीम्स ना 3 फॉर्मेट के प्लेयर भी 6-6 रहते थे, तीनों फॉर्मेट खेलते थे, तब भी हम जीत रहे थे तब। तीनों तीनों खेलते और तीनों डोमिनेट कर रहे थे तब हम। ये थे। सब बहाने हैं, देखो। बहाने आप ट्रांजिशन का दे दो, बहाने आप किसी का भी दे दो, प्लेयर अडॉप्टेबिलिटी का दे दो, प्रिपरेशन का दे दो, आप कुछ भी दे दो। ये कलंक जो लगा है ना, वो मिटने वाला नहीं है। भैया ये ये जो तो कलंक लगा ट्रांजिशन है। का वर्ड तो हमने बोलना ही नहीं चाहिए। इतने प्लेयर है हमारे पास, इतने कब से कितने सालों से खेल रहे हैं ना, इनको कहाँ से ट्रांजिशन बोल रहे हो आप? बस एक दो प्लेयर आप आप टीम में से आपका निकल रहा है और ये प्लेयर्स वहां पे खेल रहे, ट्रांजिशन काय की ट्रांजिशन है? कोई ट्रांजिशन नहीं मानता मैं इस चीज को। इतने सालों से ये भी लोग खेल रहे, वो भी लोग खेल रहे, आप बार बार ट्रांजिशन का बहाना देके आप ऐसे कर रहे हो कि आपकी जो नाकामी है, आपका जो रिकॉर्ड यहाँ पे बन रहे हैं गलत गलत, उनको आप ये कर रहे हो कि नहीं ये चल जाएगा, ट्रांजिशन है इसमें, इतना तो चलता है, ऐसे आप करवा रहे हो, बस दिखा रहे हो लोगों ये ट्रांजिशन ब्रिजिशन कुछ नहीं है। ठीक है। इस बात को तो कोई मान नहीं सकता कि चलो ट्रांजिशन की वजह से हारे, नहीं हारेगा भाई। ट्रांजिशन की वजह से कौन हारता है? ट्रांजिशन की वजह से कोई हारना होता है? बाहर जाके हार तो समझते हैं ना, ट्रांजिशन है चलो ठीक है भाई। बाहर जाके हार रहे, अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, अपने घर पे हार जाए। अपना देखो, अपना बच्चा भी शेर होता है। हमारे शेर बच्चे बन गए यहाँ पे। द थिंग इज दैट द थिंग इज कि हमें हमें एक एक रिव्यू, स्ट्रॉन्ग रिव्यू करने की जरूरत है। हम भूल जाएंगे, मैं कह रहा हूँ, कल भी मैंने कहा था, हम भूल जाएंगे। अभी व्हाइट बॉल क्रिकेट आएगा, वर्ल्ड कप आएंगे, अच्छा भी कर जाएंगे, सब भूल जाएंगे सब। उसके बाद 8 महीने के बाद जो टेस्ट क्रिकेट होनी है, श्रीलंका होनी है, ये होनी है, न्यूजीलैंड होनी है। को। 6 महीने कुछ नहीं भाई, अभी टेस्ट क्रिकेट का नाम ही नहीं है 6 महीने। आप रेड बॉल क्रिकेट को भूल जाओगे, ये नहीं चलेगा। द थिंग इज दैट ऐसा नहीं चलेगा। आप एक सीरीज आपको मान सकते हैं कि चलो हो जाता है वंस, एक आध बार है, ठीक है, एक आध बार तो, जैसे 12 साल में एक आध बार तो माफ कर सकते हैं यार, एक आध बार ठीक है। लेकिन आप 13 महीने में दो दो बार क्लीन स्वीप करो, कोई फाइट ना दिखे, एक तरफा दिखे, एक तरफा हारे घर में, ये क्या मतलब कंडीशन है? आप WTC के पॉइंट्स टेबल में नंबर 5 पे आ जाए, पाकिस्तान के नीचे आप अगर खड़े हो, आपकी क्रिकेट कहाँ खड़ी? आपने तो सच में पाकिस्तान बना दिया। पाकिस्तान को आते थे लोग, ठोक के चले जाते थे। पिछले 10-15 सालों में पाकिस्तान ने क्या किया? घर में कुछ नहीं किया ना। क्या जीता उन्होंने जिम्बाब्वे के अलावा? या बांग्लादेश को एक आध बार उन्होंने पकड़ा होगा, उसके नेपाल, अलावा उन्होंने क्या जिम्बाब्वे। किया? उन्होंने भी पिछले 15 सालों में उन्होंने कुछ नहीं हासिल किया अपने घर पे। उससे ज्यादातर क्रिकेट तो उनकी हुई भी नहीं घर पे, लेकिन जब भी लेटली अभी जो हो रही थे, आ रहे थे लोग, मार के चले जा रहे थे। क्या आपको वो बनना है? क्या आप पहले तो तुलना होनी भी नहीं चाहिए पहली बात, लेकिन आपने उस कंडीशन पे लेके आ गए, क्या हम लोग फाइट नहीं दिखा रहे? अरे यार, हम लोग BGT जब जीते थे, ठीक है, दोनों बार जब हम जीते तो देर बाद ऑस्ट्रेलिया फाइट, कम से कम ऑस्ट्रेलिया एक तरफा हारी नहीं। ऑस्ट्रेलिया वो लगी हुई थी, बचने के लिए करने लड़ रही थी। हमने बड़ा मुश्किल से, बड़ा 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 मतलब जोश दिखा के, बड़ा उस ताकत लगा के हमने वो जीता है दोनों सीरीज। मैं ये चीज ठीक है। आपको याद दिलाने ही वाला था कि ट्रांजिशन की ये जब बात करते हैं, उस सीरीज में देखो अपने कितने प्लेयर, मेन मेन प्लेयर साइडलाइन हो चुके थे, इंजर्ड हो चुके थे। कौन कोई खेल नहीं रहा था खेल वहां रहा पे? था। सारे नए बच्चे खेल ठीक। रहे थे, ये क्या ट्रांजिशन बोल सकते हैं हम उसको? वो तो कोई भी नया प्लेयर आके उन्होंने खेला। हाँ? ठीक टीम। तो ये, और क्या? नॉट इवन। तो ये मतलब
आप टीम को विश्वास दिलाओ कि भाई तुम जीत सकते हो। तुम्हारा काम है मेंटोर, एज अ कोच तुम्हारा, एज अ मेंटोर तुम्हारा काम है कि तुम टीम को भरोसा दिलाओ कि तुम जीत सकते हो, कोई भी सिचुएशन में जीत सकते हो। करके दिखाया अपने प्लेयर्स ने। अब अब ये बात जो है हमें करनी पड़ेगी, और इस चीज को बड़ी सीरियसली करनी पड़ेगी कि भाई ये क्या रहा है हमारे साथ, ये क्यों हो रहा है हमारे साथ, और ठीक से ऑनेस्टली करनी पड़ेगी। अगर जब तक हम ऑनेस्टी नहीं दिखाएंगे, ऐसा ही बेड़ा गर्क होता रहेगा। अगर होना है, अगर होने देना है तो कोई बात नहीं। भाई, आप करुण नायर ने एक ट्वीट किया, ठीक है, करुण ने एक ट्वीट किया, ठीक है, करुण ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में सीधा सीधा बोल रहे थे भाई मुझे क्यों नहीं खिला। आप आपका आपका नंबर 3, ये जितने भी इस साइकिल में WTC के जो साइकिल अभी तक जो चली है, जितने मैचेस हुए हैं, दुनिया में सबसे वर्स्ट नंबर 3 का एवरेज आपकी टीम का है। आपको आपका ऑलराउंडर के आप तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी को बोल रहे हो ना, कितने ओवर कर रहा है आपका ऑलराउंडर। आपका ऑलराउंडर का कुछ पता नहीं, उसका बॉलिंग वो ऑलराउंडर है कि बैट्समैन है वो पता नहीं, ठीक है। मतलब आप उस सब प्लेयर को खुद पता नहीं कि वो बैट्समैन है या बॉलर है। ये तो मैनेजमेंट वाली बात है। द थिंग इज दैट दे शुड प्ले 6 स्पेशलिस्ट बैटर, 5 बॉलर्स और 4 बॉलर्स एंड 1 ऑलराउंडर, ऐसे किल और किल्ड कुछ करो, लेकिन यार इस तरह के मत नहीं तेरा। मतलब ये दो बस काम चलाओ प्लेयर लेके, ठीक है, लिमिटेड ओवर के प्लेयर को आप ये कर दो। आई डोंट नो बाबू दे क्या करना है। रही बात है मैनेजमेंट की है, लेकिन ये प्लेयर्स को भी तो यार जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम कब तक मैनेजमेंट की मतलब बात करेंगे, कब तक ये मतलब ठिकरा मैनेजमेंट के ऊपर फोड़ेंगे। मुझे तो कभी कभी लगता है यार ये कंटाला आ गया है इनको भी, प्लेयर्स को भी, जिससे ऐसा लगता है बाहर से। दो चार एक आध 2 सीरीज इधर उधर हो जाने तो कोई बात नहीं। ये 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 कांटा तो निकले, ये झंझट से तो बाहर आए। क्या मतलब समझ नहीं आ रहा मेरे को। These people, see, this series was pathetic for all the batters, all the batters. Pathetic for SSV, Rahul, ठीक है, किसी की टेंशन नहीं भैया है। बैटर्स का किस एवरेज 15 का है हमारे पूरे सीरीज में, कोई खेल नहीं पाया यहाँ पे। आप कहा किसको दोष दोगे ना। बाकी क्या ऐसा क्या हो रहा है, क्या उन्हें अपना भूल गए, स्किल भूल गए, क्या खेलना भूल गए, क्या खेलना भूल गए यार। ऐसा भी नहीं कि पिच डिफिकल्ट थी, क्या खेलना भूल गया। हम लोग 200 और 140 के ऊपर ऑल आउट हो रहे हैं यार, और वो हम पता नहीं लोगों को। सबको ऑस्ट्रेलिया से यहाँ लाते लाते उनकी याददाश्त चली गई, ऐसे लग रहा है सब टेक्निक वगैरह सब भूल गए, ऐसे ही बैट घुमा रहे बस ऐसे। हाँ, अचानक से क्या हो गया। नहीं है तो ये हमारा हमारी हमारी क्रिकेटिंग हिस्ट्री का एक लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री का हमारी लोएस्ट पॉइंट है। आपको इस बात को अपने को लेना पड़ेगा, शर्म आनी भी पड़ेगी, और हमको इस दिल पे बात को लेनी भी पड़ेगी। चुभनी भी चाहिए ये बात, ठीक है यार। थोड़े दिन पहले ही हम लोग जो है डोमिनेट कर रहे थे ना दुनिया को, इतना खतरनाक। अब तो डोमिनेट छोड़ो, अब देखो जब डिक्लार भी होता है ना शुभम, डिक्लेयर में होता है तो क्या होता है ना। अब एक इस पे हो, अब जब डिक्लेयर हो रहे हो ना आप रेसिस्ट करते हो, रेसिस्ट करते 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 कि लोएस्ट पॉइंट पे आते हो। हमारा रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा, डायरेक्ट टॉप पे से डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ ट्रेंच पे जैसे, ऐसा है ये हमारा हाल। ये अचानक से ऊपर से नीचे गिर गए सीधा। ऐसा हो रहा है ना कि हमला अचानक से हो गया, ऐसा वाला नो हाल अभी है। तो सब क्रेडिट गोज टू साउथ वो अफ्रीका। दे हैव आउटप्लेड अस। आउटप्लेड है वर्ड कहने के लिए भी थोड़ा सा चुभ रहा है मुझे, बिकॉज somebody coming to India and outplaying us, outplaying our batters, outplaying our bowlers. It's hard to sink in, but it's hard to believe. But this is what it is. We need to congratulate South Africa. They are truly they played like a champion. They deserves this because उन्होंने कोई ढील नहीं छोड़ी, उन्होंने A1 क्रिकेट खेला है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है। बट वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट अवरसेल्फ। अगर हम लोग इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हम लोग हो सकता है इससे भी बुरा वक्त देखे। देखना तो नहीं चाहिए भैया।
ये दौर यहीं पे रुके, ऐसा मैं चाहता हूँ। बहुत खराब कंडीशन से हम लोग जा रहे हैं अभी। चैंपियन टीम है साउथ अफ्रीका, वैसे ही खेली, उन्होंने हमें हर एक एस्पेक्ट में यहाँ पे पीछे छोड़ दिया। कोई ऐसी गेम की ये नहीं छोड़ी उन्होंने एस्पेक्ट की जहाँ पे हमें वो पीछे नहीं छोड़ गए। सारा उन्होंने बराबर प्रैक्टिस की यहाँ पे, अच्छे से कंडीशंस को पढ़ा और हमें डोमिनेट किया। यहाँ तक कि उनके कोच की कल की बात आपने जो बोली, मतलब टीम्स आजकल इंडिया में आके ऐसे मान रही कि जितना आसान हो चुका है, ऐसा लग रहा है एक साल से उनको। पता नहीं अभी आगे क्या हो और क्या होगा। सीरियसली लेना चाहिए हमारी टीम को, क्योंकि अभी भी 3 सीरीज है हमारे हाथ में। पता नहीं, अच्छा अगर कर जाए तो प्रोबेबली वर्ल्ड टीसी फाइनल तक पहुंच जाए, लेकिन कंडीशन तो नहीं लग रही है कि ये कुछ होगा करके, क्योंकि अभी तो वाइट बॉल खेलनी, पूरे 6-7 महीने तो वाइट बॉल खेलेंगे। उससे तो कोई आसार नहीं दिख रहे हमें कि अचानक से कैसे आ जाएंगे। चलो व्हाइट बॉल खेल के हम लोग रेड बॉल में आ रहे और एकदम अच्छा खेलने लग जाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो मान लेंगे तब हम कि हाँ हमारी टीम भी अच्छी है, कर सकती है। अभी भी अच्छी ही है हमारी टीम, करेगी, जरूर करेगी, लेकिन आपको उनको हौसला दिखाना होगा, आपको उनको बताना होगा कि यू कैन डू इट। ये मुझे तो लगता है कुछ मेंटली कुछ अलग ही खिचड़ी चल रही है यहाँ पे। बेचारे प्लेयर्स कुछ कर रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे हो रहा है अचानक से एक दिन से। वो हाउसफुल वाला कैसे होता है, वो बूम ला करके कैसे होता है, वैसा इनका हो गया एक दिन में। पता नहीं क्या कर रहे हैं, खुद को पता नहीं क्या चल रहा है। सारी कंडीशन एकदम, अपने ही होम कंडीशन में खेल नहीं पा रहे, बाहर जाके अच्छा करते, घर पे आने के बाद हार जा रहे। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब चीजें रुकनी चाहिए और प्रोबेबली हम कहेंगे कि आगे जो भी अभी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जो होगी श्रीलंका के साथ, वो उसमें अच्छा कर जाए। उसको बहुत टाइम लेना है, अभी तो हमारा व्हाइट बॉल का सीजन शुरू हो रहा है ना? तो उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए। व्हाइट बॉल में आपको कोई बोल नहीं रहा है, आपको कोई यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने वहां पे रिजल्ट दिखाया है ना? वो भी T20 में से। ओडीआई में तो अभी भी आपका बेड़ा गर्क ही है, पूरे 2024 में एक मैच नहीं जीत पाए थे, है ना? तो ये सारी चीजें हम लोग बाद में कंटिन्यू कर लेंगे। उसका बाद में बात करेंगे हम कभी। उसके भी है, उसके भी बहुत कुछ है, दिख रहे उसके भी। वो वो दिख रहे, वो भी दिख गए उसके भी लक्षण दिख रहे हैं उसके। ओडीआई वो की तो बात करेंगे हम लोग अभी कुछ 2-3 दिन में। थोड़ा सा वो दम ज्यादा है थोड़ा सा, तो उसके लिए एक्सपोज हुआ नहीं है, अदरवाइज उसके भी लक्षण दिख रहे हैं। खैर, आ, यहीं पे रोकते हैं आज के लिए। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ट्रू फैन।